शाबाश, बराबर बराबर। काट दिया ना, हाँ काट दिया। चलो विशाल भाई, आ रहा है पानी, आ रहा है। रखिए, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। भाई तो भी जाना है चावल खाने का। भागो भागो नमस्कार। जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आज रियासी के खेल मैदान में साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि अंडर 14, 17, 19 एज ग्रुप की जो चैंपियनशिप है वो चल रही है। और इसके साथ ही गर्ल्स और बॉयज़ की अलग अलग ओपन जो है कैटेगरी ओपन बी रेस हो रही है। और ये इस समय जो लाइव तस्वीरों में आप रेस देख रहे हैं ये बॉयज़ की ओपन रेस है, यानी कि कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। और इसके बाद गर्ल्स की ओपन रेस होने जा रही है। उसके बाद इस चैंपियनशिप का, साइकिलिंग चैंपियनशिप का समापन होगा। आपको एक बार फिर बता दें कि अंडर 14, 17 और 19 एज ग्रुप की इससे पहले जो रेस है वो हुई है। और अब जो है ओपन बॉयज़ की रेस चल रही है। और इसमें 4 जो प्रतिभागी हैं, जो साइकिलिस्ट हैं, वो अभी रेस में हिस्सा ले रहे हैं। और काफ़ी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। और अब आपको बता दें कि ये सेकंड जो कैंडिडेट हैं दूसरे नंबर पर ये रहे हैं। इससे पहले जो तस्वीरें आपने देखी थी वो पहले नंबर पर रहे थे। थोड़ा इस तरफ आ जाएं। क्या कहना चाहेंगे, दूसरे स्थान पर क्या आप रहे हैं? ओपन ये रेस हो रही थी साइकिलिंग। हाँ, ये ओपन कैटेगरी में थी, तो दूसरा स्थान रहा। तो इससे पहले नंबर पर कौन रहे हैं? इससे पहले हमारे पास सीनियर साइकिलिस्ट हैं वसीम अली, वो नेशनल्स में भी जे&के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वसीम अली, प्लीज जॉइन अस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? इससे पहले भी जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा एक बार चैंपियनशिप करवाई गई थी। अब कोविड का प्रकोप थोड़ा कम है, एक बार फिर वो वापस आए हैं और चैंपियनशिप का आयोजन किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे? क्या बार बार ऐसी चैंपियनशिप होनी चाहिए रियासी में? और क्या भविष्य देखते हैं आप साइकिलिंग का, खासकर रियासी ज़िले की बात करें तो? अगर हम रियासी ज़िले की बात करें, साइकिलिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। और मुझे लगता है कि साइकिलिंग एसोसिएशन, जम्मू एंड कश्मीर, जे&के ओलंपिक्स एसोसिएशन, इन सब के जॉइंट एफर्ट्स के बाद ये ऐसे यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कंस्ट्रक्टिव सोच जो है एडमिनिस्ट्रेशन और एसोसिएशंस की होनी चाहिए। यूथ को अवसर मिलने चाहिए। और रियासी में तो आप देख ही रहे हो नशे का क्या चल रहा है आजकल। हर दिन हम आए दिन देखते हैं कि आज इसके खिलाफ FIR, ये वो। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस सख्त है इसलिए ये कुछ हो रहा है, पर मुझे लगता है कि इसके साथ साथ यूथ को एक प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए जहाँ पे वो एनर्जी अपनी लगाएं, देश के लिए मेडल्स लाएं। वसीम ये अभी नेशनल्स में जा रहे हैं, रियासी का ज़रूर नाम रोशन करें। आई एम वेरी होप। जी वसीम, कंग्रेचुलेशन आपको। और क्या सोचा था कि पहले आने के लिए ही खेल रहे थे? दिमाग में ये था कि जितने भी राउंड हो रहे थे कि पहले नंबर पर आना है? और शुरू से क्या पहले नंबर पर बने हुए थे या फिर बाद में आपने थोड़ा सा ज़्यादा गति अपनी बढ़ाई, उसके बाद आप पहले नंबर पर हुए? और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे इस चैंपियनशिप के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसा तो नहीं था कि स्टार्टिंग से कोई माइंडसेट बनाया हुआ था। जब शुरुआत की थी तो पहले से एक टैक्टिक बनाई हुई थी कि पहले जो है फ्रंटियर्स होंगे वो लीड करेंगे, फिर मैं बैक से जो है मैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये स्ट्रेटजी, दैट्स माय स्ट्रेटजी। और उसी पे मैंने वर्क किया और उसी से मैं जीता हूँ। और उसकी प्रैक्टिस भी थी, तो प्रैक्टिस अच्छी थी। मेरे को उम्मीद थी, अपने ऊपर बिलीफ था कि मतलब मैं क्रैक कर जाऊँगा इसको। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या हाल ही के दिनों में इस चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे या ऐसे भी आप लगातार साइकिलिंग करते रहते हैं? नहीं, इसके लिए नहीं, पैशन है, मतलब इसके लिए नहीं करता हूँ मैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो या
स्टेट पे भी गए थे अभी हम। अच्छा। तो ट्रायल्स के लिए तो नेशनली सेलेक्ट हुए, तो अभी मतलब वहाँ पे भी अभी स्टेट फिर से आने वाली है, तो वहाँ पे भी मतलब हमने जो सारी उम्मीद है कि वहाँ पे भी कुछ क्रैक करेंगे। और इधर तो किया ही है, यहाँ पे तो आप पार्टिसिपेट करते हैं क्या अपने लेवल पर भी? आप इस तरह की जो चैम्पियनशिप हैं वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपसे कम उम्र के जो साइकिलिस्ट हैं या फिर इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं या साइकिलिंग करने की सोच रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और लगातार इसके आयोजन जो हैं वो होते रहें? जी बिल्कुल, मतलब ये हमने दरअसल हमने ऑर्गेनाइज कराए हैं। सब जो मेंबर्स हैं, जोगिंदर भैया, छोटे भैया, विशाल भैया, जितने भी हैं JNK साइकिलिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर आपने इसका आयोजन करा? विद कोलैबोरेशन विद JNK साइकिलिंग एसोसिएशन वी हैव जस्ट ऑर्गेनाइज्ड दैट इवेंट एंड बहुत अच्छा इवेंट हुआ। मतलब उम्मीद से बढ़कर हुआ है। बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट जो थे तो बहुत ही मतलब स्ट्रेंथ में आए हुए थे यहाँ पे। ऐसा मेरे मोहल्ले से ही बहुत ज़्यादा आए। मेरे राशि वालों से भी उम्मीद थी कि वो भी आते हैं यहाँ पर इतने आए नहीं है। शायद जानकारी का भी अभाव हो सकता है। जानकारी भी हमने शायद ये भी हो सकता है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। किसी कहीं कुछ बच्चों के पास जो बाईसाइकिल की नहीं है, शॉर्टेज है, तो वहाँ से वो पीछे रह जाते हैं। पर हमने जो है जो विदाउट बाईसाइकिल भी थे वो भी यहाँ पे आए थे। हमने उनको भी कोशिश की, उनको भी प्रोवाइड करवाया और उनको भी एनकरेज किया कि वो भी यहाँ पे आके हिस्सा लें। तो ये बहुत अच्छा लगा। मतलब कई जो बच्चे हैं कम उम्र के हैं वो कौन सा साइकिल लें वो भी दुविधा रहती है साइकिलिंग करने के लिए खासकर। तो आपसे अगर संपर्क करेंगे तो उनके राय देंगे आप, और किस तरह से अच्छी साइकिलिंग की जा सकती है उसके बारे में बताएंगे, या फिर आपके जो भी तमाम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या जो भी साइकिलिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्या आपका कोई ग्रुप है, इकट्ठे साइकिलिंग करते हैं या अलग अलग ग्रुप से आया सभी लोग? जी बिल्कुल, ग्रुप में ही करते हैं। तो कभी कभी जो है क्लचेस में हम डिवाइड हो जाते हैं, डिवीज़न हो जाती है हमारी, बट मैक्सिमम टाइम वी प्रेफर टू बी इन ए ग्रुप। एंड वो जो आप कह रहे थे कि सजेशन जो है, सजेशन हम देना चाहेंगे बिल्कुल। हम भी यही चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पे हमारे जैसे यूथ है, दे विल ट्राई टू कम विद अस एंड माइट दे विल जॉइन अस एज सून एज पॉसिबल। और यही हमारी उम्मीद है कि ये भी जो है करें। मतलब हमारी भी दिल से यही इच्छा है कि जितने हमारे छोटे भाई बहन अभी जैसे मेरी फैमिली से हैं, तो मतलब मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितने भी हैं मैं उनको यहाँ पे मतलब ऐड कर सकूँ, तो वो मैंने की है। तो मेरा तो यही रहेगा, कोई भी मेरे को पूछेगा इफ़ आई एम इन ए फील्ड ऑफ साइकिलिंग, देन इफ समबडी विल से मी दैट वी साइकिल टू बॉट एंड वी नॉट, देन आई विल से कि मैं उसको प्रेफर करूँगा, बिल्कुल करूँगा कि ये करना चाहिए, दिस इज यू शुड बाय या दिस इज यू शुड नॉट टू बाय। तो यही रहता है हमारा। तो मतलब अच्छा कितने किलोमीटर की सबसे लंबी जो साइकिलिंग आपने की है, कितने किलोमीटर का टूर रहा है आपका? रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड 100 किलोमीटर्स विद इन 3 From where to where? From Riyasi to Udhampur to Jammu, and that was my route, and I have completed with full potential, and within specific period of time, and that was really a great experience for myself that I have completed this. And this T-shirt, I won this T-shirt, and I have shorts. I too won shorts, and that's my experience. ओके शुक्रिया। और तीसरे नंबर पर कौन रहा है? और जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कहना चाहिए? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। कोशिश तो प्रैक्टिस तो हमने भी की थी, हमने दोनों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, तो उस हिसाब से हमने अपना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। नए बच्चे भी बहुत है, हमारे मोहल्ले से ही कोई ज़्यादा 15 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो हम सब ने ठीक कोशिश। तो कुछ डिसक्वालीफाई भी हो गए साइकिलिंग रेस के दौरान, तो क्या वो आपकी स्ट्रेटजी थी कि स्लो ही चले चाहे लेकिन डिसक्वालीफाई नहीं होना है, कंप्लीट करनी है, चाहे दूसरे नंबर पर रहे या तीसरे पर रहे, लेकिन बाहर नहीं होना है रेस? हाँ जी, वो तो हमने पूरे माइंड में ये सोच के आए थे कि स्लो करो मगर रेस को पूरा कंप्लीट करो। हाँ, इनकम्प्लीट नहीं, आधे नहीं करना चाहिए, पूरी इसको कंप्लीट करनी। विशाल आपसे समझेंगे कितने 12 राउंड की ये रेस थी? 12 राउंड की। आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? मेरी स्ट्रेटजी, मुझे तो लीड करना था, मुझे तो फर्स्ट आना था, बट पहले 4 राउंड्स में मैं आगे रहा। अनफॉर्चुनेटली 5th राउंड में वसीम सीनियर साइकिलिस्ट है, बहुत मेहनती लड़का, इसने मुझे 5वें राउंड में पीछे कर लिया। बट कोई नहीं, जब हम स्पोर्ट्स में आते हैं कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है। अगर आप जीतता है, हार के ये सोच लेंगे कि अब नहीं करना है तो वो बात नहीं बनेगी। वो एक गलत सोच है। इससे हमें उभरना चाहिए जब हम स्पोर्ट्स में आते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स और में आप आते हैं। दूसरे नंबर पर भी रहे हैं, हारे नहीं, आप दूसरे नंबर पर। जब हम किसी भी स्पोर्ट्स में आते हैं, जैसे आपने कहा ना कि कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम सब एक राइट पाथ पे हैं, यही सबसे बड़ी हमारी क्वालिफिकेशन है, यही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा मीडिया के, अपने अंशित भैया साथियों का, रियासी अपडेट्स का,
जिन्होंने आके इस इवेंट को कवर किया। कोई भी चीज़ है आजकल सोशल मीडिया में आना या लोगों तक उसकी पहुंचना, उस पहुंच का एक आसान ज़रिया सोशल मीडिया है या सोशल मीडिया जर्नलिज्म है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, हमें कवर किया। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे यूथ के पास ये मैसेज आएगा। अभी लड़कियों की उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, साइकिलिंग हाँ, में ऑफ इंटरेस्ट कोर्स बढ़ेगा। ये आप अभी देखेंगे लड़कियों की जो लास्ट राइड ये बची हुई है, आप इसको कवर कर लें। जी जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ओपन रेस है ये गर्ल्स की, और छोटी छोटी बच्चियाँ भी इसमें शामिल हुई हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों में, गर्ल्स में भी जो क्रेज़ है साइकिलिंग का वो देखने को मिल रहा है। तो गर्ल्स की ओपन रेस यहाँ पर हो रही है और ये लास्ट रेस है। एक युवक भी इस रेस में शामिल है। और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन और यहाँ के जो स्थानीय साइकिलिस्ट हैं उनके द्वारा इस साइकिलिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है। और सराब सिंह नाग जो कि डीडीसी चेयरपर्सन रियासी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा ही इस अंतिम रेस को रवाना किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है, क्या फर्स्ट आने के लिए रेस कर रहे हैं या सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए। फर्स्ट आना माइंड में नहीं है, लेकिन नहीं। कोशिश होगी। हाँ, क्योंकि अगर रेस में हिस्सा ले रहे हैं तो कोशिश जरूर होगी आपकी। प्रैक्टिस भी की है इसके लिए? यस। कितने दिनों तक प्रैक्टिस किया या पहले से साइकिलिंग करते हैं आप? हाँ, लगातार करते हैं, तो फिर फर्स्ट आने का चांस तो है आपका। जी, एज कितनी है आपकी? मैं 11+। जी, शुक्रिया। तो आप भी, ये तो ओपन गर्ल्स की रेस है, आप भी हिस्सा ले रहे हैं इसमें। ठीक, चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना इससे पहले भी कभी हिस्सा लिया आपने रेस में, इस तरह की चैंपियनशिप में? साइकिल रेस में नहीं लिया, रनिंग रेस में लिया। रनिंग में लिया है। और साइकिलिंग का भी शौक है आपको या जस्ट आज ही आप पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए? पहले से शौक है। करते हैं आप साइकिलिंग? चलिए, आप कुछ कहेंगे? फर्स्ट आना है, हाँ यही सोच के कर रहे हैं? हाँ, पहले भी किया हमने पार्टिसिपेट साइकिल रेस में, फर्स्ट आए। पहले फर्स्ट आए हुए हैं आप? अच्छा, इस बार भी फर्स्ट आना है? चलिए, अच्छा, प्रैक्टिस की हुई है अच्छे से? हाँ, किया। जी, चलिए, आपका क्या नाम है? महर। कहाँ रहते हैं आप? गोस में। गोसुआ में रहते हैं। साइकिलिंग करते हैं? हाँ। डेली करते हैं? हाँ, तो अब क्या फर्स्ट आने के लिए पूरी कोशिश रहेगी? जी, शुक्रिया। जी, आप बताइए अपना मैं नाम यहाँ और। से रहती हूँ, दिया बंडो नाम है। हाँ, तो मैं फर्स्ट टाइम पार्ट ले रही हूँ, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं फर्स्ट आऊँ। जी, प्रैक्टिस करते हैं और लगातार प्रैक्टिस चलती है या इसी रेस के लिए पर्टिकुलर आपने? नहीं, रोज होता है। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पार्षद अमित शर्मा और पार्षद वरुण शर्मा भी यहाँ पे मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन और स्थानीय जो साइकिलिस्ट हैं उनके द्वारा मिलकर इस साइकिल एसोसिएशन का आयोजन किया जा रहा है। आप गुड मॉर्निंग सर, माय सेल्फ दिया।
ग्राउंड रन। पापा का क्या नाम है? कुलदीप। मैंने तो जान दिया पुत्रा। मैंने नहीं जाना। आपने कहा क्या नाम है? मास्क का नाम। ठीक है, शाबाश जी। सर जी हम रेडी तो हुए लेकिन यहाँ चढ़ी। और स्पोर्ट्स ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सराब सिंह जी, क्या कहेंगे? साइकिलिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन जो है, और जो स्थानीय साइकिलिस्ट हैं उनके साथ मिलकर ये आयोजन जो है चैम्पियनशिप का किया गया है। क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आपकी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि इस तरह की जो चैम्पियनशिप है चाहे विभिन्न खेलों के लिए करवाई जाए ताकि जो एनर्जी है युवाओं की वो चैनलाइज हो सके स्पोर्ट्स में? नहीं, मैं बड़ा अंशद जी आज यहाँ पे देखकर ना बड़ा मुझे हर्ष भी हुआ और मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि हमारे रियासी में साइकिलिंग की तरफ से, साइकिल एसोसिएशन की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें इनके जो यूटी स्तर के इनकी एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी साहब और बाकी पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद थे। मुझे बताया गया कि यहाँ पे बच्चे जो साइकिल एसोसिएशन की तरफ से आज इसमें हिस्सा लेंगे, ये गेम जो है, ये गेम न सिर्फ हमारे नेशनल लेवल पे बल्कि एशियन गेम्स में भी ये इंक्लूडेड है, ये कॉमनवेल्थ गेम में भी है और ओलंपिक में भी है। तो इसीलिए आप देखें कि कितनी रुचि है, कितना एंथुसियाज्म है हमारे रियासी के साइकिलिस्ट जो हमारे बच्चे हैं। हम समझते हैं कि हमें तो इसको प्रोत्साहन करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें पूरा मॉरली भी करना चाहिए, फाइनेंशियली भी करना चाहिए। और जैसे जैसे कोई हमारे खेलो इंडिया के तहत या बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की, उन सब की सहायता से इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए अंशद जी। क्योंकि देखिए हमारे बच्चे ना सिर्फ फिज़िकली फिट रहेंगे, ना सिर्फ उनकी जीवन में एक डिसिप्लिन आएगा, बल्कि वो अपना नाम, अपना नेम फेम, अपना प्रोफेशन भी इस जो साइकिलिंग इसमें बना सकते हैं और नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसमें अचीवमेंट्स कर सकते हैं। इसमें इन्हें रिजर्वेशन स्पोर्ट्स की जो नौकरियों में मिलती है वो मिल सकती है और बाकी लाभ कितने। आज देखिए आपके स्पोर्ट्स को तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा भी इसमें बहुत जो है योगदान की ज़रूरत है और उसको हम करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं, ये एक अच्छा संकेत है। बच्चियाँ और इनमें साइकिल्स मैंने देखे कि इन्होंने कितने जो लेटेस्ट जो हमारे इस फील्ड के जो साइकिल्स हैं वो देखिए आप कितने किस्म की साइकिल। हम हमारे समय में ये इतना यहाँ पे रियासी में नहीं होता था। हमारे समय सिर्फ क्रिकेट जो था वो भी कस्बे में ज़्यादा प्रचलित था और गांव में तो हम ये छोटी गेमें जो हमारी ग्रामीण जो गेमें होती हैं, खो खो वाली, कबड्डी वाली, इस तरह की। लेकिन ये जो गेम है ये इसमें हम समझते हैं कि हमारे बच्चे आगे एक्सेल करें, हमें पूरी सपोर्ट करनी होगी। आप कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस तरह के आयोजन किए जाए? मैं देखिए, मैं हफ्ते 10 दिन से ऑफिस में नहीं बैठ पाए थे। आप देख रहे थे कि पिछले हमारे जो केंद्र से मंत्रीगण आकर के हमारे यहाँ पे इलाकों में, ब्लॉक्स में, इंटीरियर एरियाज़ में जा रहे थे, हम वहाँ पे व्यस्त रहे। लेकिन आज मैं ऑफिस में बैठा था, बहुत सारा वहाँ पे रश भी था। मैं सबसे माफ़ी मैंने मांग की, यहाँ पे क्षमा मांग किया, यहाँ पे आया हूँ समय लेकर के। तो इसलिए हम इसमें बिल्कुल संवेदनशील हैं, बिल्कुल सेंसिटिव हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी तरफ से पूरी सहायता जो है स्पोर्ट्स के लिए रियासी जिला में रहेगी। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये जो लास्ट रेस है वो इस समय चल रही है और 6 प्रतिभागी कुल जो हैं वो इसमें बचे हुए हैं। और ये लास्ट राउंड जो है वो चल रहा है।
सर जल्दी से जानना चाहेंगे कुल कितने राउंड थे? 12 यहाँ पर अभी 5 राउंड थे। ये अंडर 14 गर्ल्स है। इसमें 5 ही राउंड थे। 5 जो राउंड बॉयज़ का था उसमें 12 राउंड। उसमें 12 राउंड से इलीट कैटेगरी के अंदर, और सब जूनियर में 8 राउंड थे और जूनियर में 10 राउंड थे। जी जी शुक्रिया। और ये लास्ट राउंड जो है वो चल रहा है। क्या नाम है? इधर इधर पास करो। और फर्स्ट और सेकंड ये लड़कियां हैं। आपका क्या नाम है? सांस ले लें आप आराम से। फर्स्ट आए हैं आप, खुशी हो रही है? हाँ बहुत। क्या कहना चाहेंगे और नाम भी आप अपना बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं वो भी बताएं। मैं सेल्फ दिव्या खजूरिया, हम यहाँ पे नई बस्ती रियासी में रहते हैं, कालका नगर गली में, वहाँ पे रहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं फर्स्ट आई हूँ। और घर वाले भी साथ में आए हैं या अकेले आप आए? नहीं, मेरा भाई आया। भाई आया। तो घर में जब घर वालों आपने भेजा था जहाँ आए थे तो क्या बोल के आए थे कि आई फर्स्ट आऊँगी मैं, या जस्ट पार्टिसिपेट करने ही आप आए थे? नहीं, बोला तो था फर्स्ट आऊँगी, उम्मीद रखूँगी कि तो आ गई। आ गई। अब खुश हैं? काफ़ी खुश हाँ हैं? बहुत। घर में जाके बताएंगे मैं फर्स्ट आई तो घर वाले भी खुश होंगे हाँ बहुत। और फिर अगली बार फिर से भेजेंगे कि हमारी लड़की फर्स्ट आती है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। आप सेकंड आए? जी जी। आपका नाम और कहाँ आप रहते हैं? राशि साल है मेरा नाम, और मैं कैम्बल रियासी में रहती हूँ। मेरा रियल विलेज है धरान। जी जी। खुश हैं? सेकंड या फिर फर्स्ट आना था? कुछ सेकंड आना था। फर्स्ट आना था, लेकिन इस बार सेकंड आए। अगली बार फिर कोशिश करेंगे। लेकिन इतनी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही थी, आप उनमें से सेकंड आए, इस बात की खुशी तो होगी आपको। और थोड़ी ही पीछे थे आप, थोड़े ही अंतर के डिस्टेंस के थे जो फर्स्ट नंबर पे आए हैं। हाँ। तो अगली बार और प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा दुखी तो नहीं है ना कि सेकंड आए? खुश है ना? जी हाँ। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये जो साइकिलिस्ट हैं फर्स्ट और सेकंड आए हैं, उनसे बातचीत हमने की। और अब जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो होगी। जो सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और साइकिलिंग एसोसिएशन ने जो यहाँ के साइकिलिस्ट हैं उनके साथ मिलकर इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया है। एसएस गिल हैं जो सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन के। और स्पोर्ट्स अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के सराब सिंह नाग जी डीडीसी चेयरपर्सन, उनसे बातचीत भी हमने की। और अब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमनी है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। पार्षद अमित शर्मा और वरुण शर्मा वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ और जो स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो साइकिलिस्ट हैं रियासी के, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया। और अब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। और सराब सिंह नाग डीडीसी चेयरपर्सन रियासी जो हैं वो अव्वल आए साइकिलिस्ट को ट्रॉफियाँ वितरित करेंगे। तो फिर कौन बचा गया? जो थर्ड आई हैं साइकिलिस्ट, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप तीसरे नंबर पर आप रहे हैं, तीसरे नंबर पर आप रहे हैं, आप सेकंड थर्ड तीसरे नंबर पर आप रहे हैं। खुशी है या फिर फर्स्ट ही आने की कोशिश थी? नहीं, ठीक है। ठीक है, अगली बार और आप प्रैक्टिस करेंगे। इतने प्रतिभागी थे, इतनी लड़कियां थी, उसमें आप थर्ड आए हैं, तो खुशी है इस बात की आपको? हाँ बहुत खुश है। एक बार अपना नाम फिर से बता दें और कहाँ के आप? मेरा नाम दिया बंडो है, मैं रियासी से हूँ। मेरे पापा का नाम रवि बंडो है, मामा का नाम मीनाक्षी बंडो। जी। और भी गेम्स खेलते हैं या हाँ, मैं कबड्डी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। तो बैडमिंटन वगैरह, क्रिकेट वगैरह भी खेलती हूँ, केवी में पढ़ती हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन ही आपको बनना है क्या? इससे रुचि ज़्यादा है और इसी फील्ड में जाएंगे? हाँ, तो स्पोर्ट्स में ही जाएं। क्या एक गेम जो आप सिलेक्ट करेंगे अभी सोचा, या अभी सारा खेल लेंगे फिर बाद में डिसाइड करेंगे? मेरा कबड्डी में ज़्यादा। कबड्डी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको। चलिए शुक्रिया और शुभकामनाएं।
अर्जुन स्टैंड भी जाते लेकिन एक साल दी है। अमित जी, आप क्या कहेंगे? आज चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है साइकिलिंग। इससे पहले भी एक बार हमने देखा था जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा इस तरह का आयोजन देखने को मिला था। अब जो स्थानीय साइकिलिस्ट है उनके साथ मिलकर ये आयोजन किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी भी कोशिश रहेगी भविष्य में खासकर साइकिलिंग को लेकर इस तरह की चैम्पियनशिप करवाई जाए? बिल्कुल, देखिए काफ़ी देर से हम देख रहे हैं यहाँ पे रियासी में काफ़ी जो लड़के हैं वो इस फील्ड में आए हैं। साइकिलिस्ट काफ़ी रियासी में मेरे ख्याल कोई 15-20 लड़के हैं जो हर जब हमारा रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे रहता है, तो उन दिनों में एक साइकिलिंग का इवेंट रखा जाता है। और ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे तो बच्चों को भी जो है मोटिवेशन मिलती है। और गलत रास्ते पे जाने से अच्छा है कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स में आ रहे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो जाए, वॉलीबॉल हो जाए, फुटबॉल हो जाए, चाहे वो साइकिलिंग हो, एक ना एक फील्ड बच्चों को पकड़ना चाहिए स्पोर्ट्स का और उसमें आना चाहिए। और पेरेंट्स को जो है, पेरेंट्स को भी सपोर्टिव रहना चाहिए हमेशा। और जब आप ऐसे गेम्स में आते हैं, एक तो आप फिटनेस की तरफ भी आपका ध्यान रहता है और दूसरा आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जब compete करते हैं, कंपटीशन की भावना जो है वो आपके दिल में आती है। हार जीत जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन कंपटीशन जो है वो हमेशा हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए और पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। बच्चों को जो है वो ये सोच के आना चाहिए किसी भी इवेंट में कि हमें पार्टिसिपेट करना है, जीतने की इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए मंशा भी होनी चाहिए, लेकिन हार जीत लगी रहती है। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई फील्ड चूज़ करें और स्पोर्ट्स में आएँ, और ये चीज़ जो है वो सबके लिए अच्छी है। जी जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कोई इस तरह का प्रावधान है कि जो बच्चे जो हैं बाईसाइकिल नहीं ले पाते हैं, इस तरह की जो रेस में काम आए, रेस के लिए स्पेशली होती हैं, या फिर और भी जो गेम्स है उसमें क्या प्रावधान है कि कोई प्रशासन उनकी मदद करता है? यूथ क्लब भी बने हुए हैं, उसके तहत कुछ ऐसा है? इस समय भारत सरकार का बरकस प्रयास है कि स्पोर्ट्स जो है उसको बढ़ावा मिले, चाहे वो शहर में रहने वाला बच्चा है, चाहे गांव में रहने वाला है, जब प्रदेश के किसी भी कोने में रहने वाला बच्चा है, अगर उसके अंदर कोई क्षमता है, उसके अंदर कोई ऐसी खेल के प्रति उसका लालसा है, जहाँ उसको खेलने का प्रयास करता है, तो उसका पूरी संभावना मिले कि वो अपना जो हुनर है उसको निखार सके। और इसी के अंतर्गत हर जगह पे इस समय टूर्नामेंट्स आयोजित की जा रही हैं और डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स भी अपनी जो टूर्नामेंट्स समय समय पे ऑर्गेनाइज करता है। इसमें ग्रुप्स रहते हैं अंडर 14, 17, 19। इसके साथ साथ एसोसिएशन जो है वो भी अपनी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी के अंतर्गत आज साइकिलिंग जो है इन्होंने इवेंट की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है, जिसमें आज हमारे इसके चीफ गेस्ट जो हैं हमारे डीडीसी चेयरमैन जनाब शराफ सिंह नाग जी हैं। तो जैसे अभी उन्होंने कहा कि भारत सरकार का प्रयास तो यही है कि किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी खिलाड़ी जो है अगर वो भाग लेता है, जहाँ उसके अंदर उसकी खेलने की क्षमता है, तो उसको पूरा प्रावधान जो है उसके लिए मुहैया करवाया जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो है वो भी अपना समय समय पे टूर्नामेंट्स करवाते हैं। एसोसिएशन जो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल है, ये सारी टूर्नामेंट्स समय समय पर ऑर्गेनाइज की होती हैं और मकसद इनका एक ही है कि बच्चे जो हैं वो फिजिकल फिट रहें, मेंटली अलर्ट रहें और सबसे बड़ी बात है कि वो सोशली साउंड हो, ताकि उनमें इंटेग्रिटी की भावना जो है बनी रहे, एकता की भावना उनमें बनी रहे और वो बिना भेदभाव के, कास्ट, क्रीड, कलर के ऊपर उठें और अपने मुल्क की खुशहाली और उन्नति में सहयोग करें। यही इन टूर्नामेंट्स का मकसद है। अनिल जी, आप भी आज
रेस का हिस्सा बने थे या सिर्फ नहीं, ऑर्गेनाइजर? आज सिर्फ हम ऑर्गेनाइजर के हाँ, ये ऑर्गेनाइज की हमने टूर्नामेंट। इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यूथ वाले हैं इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो हमारे काउंसलर वरुण जी, अमित जी, इन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प की इस मसले पे। टूर्नामेंट अच्छी ऑर्गेनाइज हुई। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें एक 14 अंडर 14 था कैटेगरी थी, एक अंडर 17, एक 19 और एक ओपन थी। तो इसमें बड़ी सारी गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो गर्ल्स की हमने ओपन रखा था, इसमें ओपन कैटेगरी में ही रखा था। तो अच्छा रहा, टूर्नामेंट अच्छी रही। तो बस गर्ल्स की भागीदारी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन भागीदारी थी। ये एक अच्छा मतलब ये था कि बच्चे आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये टूर्नामेंट इसलिए ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज करवाई जा रहा है ताकि बच्चे मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी आएँ। तो आजकल बच्चे मैक्सिमम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने का हमारा यही मोटिव था। जी शुक्रिया, धन्यवाद। वरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अंशु जी, आज यहाँ पे साइकिलिंग कंपटीशन था। मुझे 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ के जोगिंदर जो नेशनल यहाँ पे जीत के आए हैं, तो उनके थ्रू पता चला कि यहाँ पे साइकिल। मुझे कहने लगी कि भैया आप भी हमें थोड़ा सा इसमें करें। मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर, हम उनके साथ ऑर्गेनाइज आज हमने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम। और हमारे यहाँ पे यूथ एंड स्पोर्ट्स के जो ऑफिसर हैं सुभाष जी, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। उन्होंने हमें यहाँ पर हमें प्रोत्साहन भी दिया। उन्होंने हमसे एक लिस्ट भी मांगी है कि साइकिलिस्ट में जो रियासी में जो साइकिलिस्ट हैं इनकी हमें एक लिस्ट दी जाए और हम इनको आगे हम इनकी तरफ से भी कोई ऑर्गेनाइज करेंगे ये साइकिलिंग कंपटीशन, और ये उन बच्चों को आगे लाएंगे और उनको स्टेट से लेकर नेशनल तक ले जाएंगे, ये इन्होंने हमसे बोला है। तो दूसरे हमारे डीडीसी साहब सराव सिंह साहब नाग साहब जो यहाँ पे आज हमारे छोटे से टाइम पीरियड के पे ही एक कॉल पे जनाब यहाँ पे आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। अमित शर्मा जी जो वार्ड नंबर 12 के काउंसलर हैं, उनको भी शॉर्ट पीरियड में हमने उनको बुलाया, वो भी यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए हैं। अनिल जी जो की टीचर हैं, आप सब जानते हैं उनको, तो वो भी टाइम निकाल के आए हैं। हम सब ने ये मिलजुल कर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है बच्चों के लिए। तो जी हाँ जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए कुछ ही देर में जो है वो जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो शुरू होने वाली है, और तमाम जो साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस साइकिलिस्ट चैम्पियनशिप में, उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और जो विजेता रहे हैं इस चैम्पियनशिप के उन्हें ट्रॉफ़ी भी दी जाएगी।
नाम आएगा वहाँ से लड़कियाँ आ जाओ वहाँ से पहले थर्ड वाली आएगा। सभी साइकिलिस्ट को और आज के इस डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग चैम्पियनशिप रियासी में हमारे साथ आज के चीफ गेस्ट सरब सिंह जी जो है हमारे बीच मौजूद हैं। उसके साथ ही हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सुभाष जी हमारे बीच मौजूद हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आज की जो प्राइज़ सेरेमनी है इन बच्चों को सम्मानित किया जाए, जो बच्चे जो हैं आज इस पोजीशन जिन्होंने पोजीशन हासिल की है। तो उसके साथ ही अमित जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिग्रेटरीज हैं तो पहला जो कंपटीशन है इसमें वुमेन सेक्शन के अंदर दिया पन्नो थर्ड पोजीशन। दिया पंडो सभी ताड़ियाँ नहीं रुकनी चाहिए। सेकेंड पोजीशन राशि। वरुण भैया यहाँ देखें बिटिया यहाँ देखें। जी सर। फर्स्ट पोजीशन गोज टू दिव्या खजूरिया। मैं जनरल सेक्रेटरी JNK साइकिलिंग एसोसिएशन सरवंत सिंह जी का भी कहूँगा कि वे भी बच्चों को प्राइज सेरेमनी में सब जूनियर जो कैटेगरी थी उसमें रिजल्ट इस प्रकार हैं। थर्ड पोजीशन गोज टू माहिर मंगोत्रा। शाबाश। मत सेकंड पोजीशन गोज टू शुभम शर्मा। And winner of this event is Saurav Verma. अंडर 14 के रिजल्ट थर्ड पोजीशन गोज टू रोहन सिंह। सेकंड पोजीशन गोज टू हर्षदेव सिंह। And winner of this event is Shoaib Ali.
गुड जॉब शोएब। शोएब इधर देखेंगे। कैप्टन पहनते हो आप अपने बच्चा निकला है बाकी पार्टी जूनियर सेक्शन में फर्स्ट थर्ड पोजीशन गोज टू अर्जुन डोगरा। सेकंड पोजीशन गोज टू Second position goes to Mohammad Asif. गुड जॉब, बहुत अच्छी राइड मारी है। Winner of the event is Ishwar Singh. गुड जॉब। ईश्वर इधर देखिए। सीनियर ग्रुप में fourth position goes to विशाल सिंह। Second position goes to Vishal Sharma. Winner of senior event Wasim Ali. मैं डीडीसी चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वरुण शर्मा जो कि काउंसलर हैं रियासी के, उनको भी सम्मानित किया जाए। वरुण जी अमित शर्मा जो भी काउंसलर हैं रियासी के, उनको भी सम्मानित किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जे&के साइकिलिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी SS गिल से कि वो हमारे आज की जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनको सम्मानित किया जाए। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर सारे ग्रुप में चलो जीवन मैं सेक्रेटरी साहब और एसोसिएट सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं सरब सिंह जी डीडीसी चेयरमैन रियासी के, उनको भी
सारे बच्चे खाना खाते जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं जाना। सर्टिफिकेट आगे हाथ में रखा। तो साइकिलिंग चैंपियनशिप का समापन हो चुका है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी हो चुकी है। मुख्य अतिथि सराफ सिंह नाग जी, गेस्ट ऑफ ऑनर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर सुभाष चंद्र जी, और उनके साथ ही पार्षद अमित शर्मा, पार्षद वरुण शर्मा मुख्य रूप से यहाँ पर मौजूद थे। आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन ने यहाँ के रियासी के जो स्थानीय साइकिलिस्ट हैं उनके साथ मिलकर इस साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है। तो एक ग्रुप फोटो के लिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं, विजेता हैं, वो बैठे हुए हैं। सभी सर्टिफिकेट ऊपर करवा वाइड एंगल ले लो सर, एक ग्रुप फोटो ले लें सर, एक फोटो मैं ऐसा ही सर, बैठिए उंगली पीछे कर लो। तो चलिए इस कवरेज को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।